कि ये जो लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो, ये जो अपन जो बोलते हैं ना, कई बार अपने को लगता है कि मेरा क्या होगा, पर ये मुझे उस समय समझ आया कि मेरा वही होगा जो मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो इट्स इन माय हैंड ओनली कि मैं अपनी लाइफ को बना रहा हूं। तो आज मैं जो बीमार हूं या जो मैं उससे हूं, ये मेरे मन में कोई दबावा कुछ एक ऐसा था जो कि उस फॉर्म में निकल के आया है, लीवर डैमेज के फॉर्म में निकल के आया है। तो मेरे मन में कोई डर था। तो जैसे जैसे मैं ये चीजें और समझता गया, तो मुझे ये समझ आया कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ना, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करती है, हमारी बॉडी, यूनिवर्स, दुनियादारी, आसपास के लोग। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ डेस्टिनेशन लिख रखा है या कोई भगवान जो है वो ऊपर से बैठ के सारे हिसाब लिख रहा है। तो वो मुझे लगता था कि यार ये कितना फुद्दू भगवान होगा, उसके पास कोई काम नहीं है, सबका बैठ के हिसाब लिखता रहता है कि किसने पुण्य किया और आएगा तो अब मैं तुझे सजा दूंगा या मैं तुझे वो करूंगा। तो कर्म, कर्मा के बारे में जो हम बोलते हैं कि कर्मों का फल आपको मिलेगा, तो मुझे ये नहीं लगता। ये पाप पुण्य की जब हम बात करते हैं कि क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है, तो मुझे इतना समझ आया कि जो भी आपकी जरूरत से ज्यादा आपने लिया है या आपकी समझ उसमें नहीं है, बिना अवेयरनेस के जो भी चीज आपने की है, नॉन कॉन्शियसली चीज की है, दैट इज पाप। उससे आपके कर्म बंधते हैं। तो मान लो आपने किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको मिलेगा, कि आपको कोई बुरा भला बोलेगा आने वाले सालों के अंदर आपके साथ भी ऐसा होगा या आपके पर। आपको हाथों हाथ फल मिल गया। आपने जैसे ही उसको बुरा बोला, आपके लीवर ने वो मेमोरी कैच की, वो डैमेज आपने क्रिएट कर ली अपने अंदर। तो वो जो गुस्सा है या किसी को बुरा बोलना है या किसी को चांटा लगा दिया या किसी के साथ जालसाजी की, तो उसका ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी जालसाजी होगी। ये कर्मों का फल नहीं है, ये अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको मिल गया, दैट्स अ, इट्स सो इंटरट्वाइंड मैकेनिज्म। और क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ रहा था, तो पाप और पुण्य जो डुअलिटीज वाली चीज है, हीट एंड कोल्ड, तो कोल्ड जो है, इट्स एब्सेंस ऑफ हीट, इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी। डार्क और लाइट जो है, इट्स नॉट समथिंग टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो डार्कनेस है। उसी तरीके से एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसी भी एक्शन में जो है, दैट इज पाप। और कोई भी काम, चाहे आपने किसी का खून किया हो, जैसे कृष्ण ने, अर्जुन ने मारा ना, वो क्या उसको पाप मिलेगा सबको मारने के लिए? नहीं भाई, हत्या तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन ही डिड इट कॉन्शियसली, इसलिए वो पुण्य है। अगर वो नॉन कॉन्शियसली करता, अवेयरनेस के साथ नहीं करता, तो वही सेम एक्शन पाप बन जाता, उसका कर्म बनता। तो कर्मों, कर्म जो आपके बंधते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, उसके आपके कर्म बनते हैं और उसका फल आपको इंस्टेंटली मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई देगा या कोई ऊपर बैठा है हिसाब करने के लिए या वैसा कुछ होगा। और शायद इसीलिए ही हमारे शास्त्र इतना बड़ा रिलेशन करते हैं कि धर्म और कॉन्शियसनेस। हाँ 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 हाँ। और हम लोग तो सनातन धर्म ही कहते हैं, वो सनातन कॉन्शियसनेस ही है।